क्या मतलब निकलता है ऐसे यू टर्न का, जब यू टर्न लेकर भी तुम्हारे सामने तुमको बेइज्जती ही खड़ी हुई मिल जाए, और वो बेइज्जती भी कोई छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी हो जाए कि बस सही ना जाए। खैर, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इन लोगों को तो बेइज्जती की आदत पड़ चुकी है झेलने की, क्योंकि जीतते हैं नहीं तो जाहिर सी बात है खुशी की भी आदत नहीं रह गई। अब तो बेइज्जती भी रोजमर्रा की जिंदगी जैसी लगने लगी है कि हाँ उठो, इंडिया के हाथों हारो, सोशल मीडिया पे खुद के बारे में मीम्स देखो और सो जाओ। देखिए दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में प्रेशर दोनों टीमों पर बराबर होता है, लेकिन कुछ एक खिलाड़ियों पर प्रेशर ज्यादा ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होता है एंड स्पॉटलाइट भी होती है। एंड पाकिस्तान के लिए वो नाम एक ही होता है, क्योंकि दूसरा कोई खिलाड़ी उनके पास है नहीं बलि का बकरा बनाने के लिए, और वो नाम है बाबर आजम। हर मैच से पहले हाइप होती है जैसे कोहली वर्सेस बाबर नहीं बल्कि कोहली वर्सेस कोहली का एक यंगर वर्जन चल रहा हो। लेकिन हर बड़े मैच के बाद में रिजल्ट वही पुराना निकल कर आता है, बड़ा स्टेज हो लेकिन सेम रिजल्ट निकल कर आता है। मतलब आज बाबर आजम के पास में मौका था, आज बाबर के पास में मौका था कि वो टीम के लिए खेलता, वो टीम को ऐसी जीत दिलाता जो यादगार बन जाती। सिचुएशन वैसी ही थी जहां से विराट कोहली अक्सर मैच जिता दिया करता है, लेकिन बाबर वहीं पर फेल हो गया। और बाबर सिर्फ फेल नहीं हुआ बल्कि उसकी उम्मीदें जो उससे जुड़ी हुई थी वो सब उम्मीदें भी टूट गईं। एंड फैंस इस बात को समझ गए कि बाबर वाकई में बॉब्जी द किंग नहीं बल्कि घंटे का किंग है। इंडिया के खिलाफ मैच था, चेज मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। एंड ऑनेस्टली पाकिस्तानी फैंस को भी एक भरोसा था कि चलो आज तो बाबर कर लेगा, खड़ा हुआ है। क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक खिलाड़ी अकेले मैच निकाल जाता है, लेकिन यह काम कभी बाबर ने नहीं किया था। पर इस बार उम्मीद थी बाबर से कि वो भारत को एक मैच तो अपने दम पे हराएगा। दरअसल भारत में विराट कोहली ने ऐसा किया है, वर्ल्ड कप में किया है, प्रेशर सिचुएशन में किया है, लेकिन डिफरेंस यही है, कुछ खिलाड़ी प्रेशर को एब्जॉर्ब करके एक एनर्जी क्रिएट करते हैं और कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो प्रेशर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड बाबर आजम उनमें से ही एक है। बाबर आजम जब क्रीज पर आए तो उम्मीदों की एक स्टेबिलिटी थी कि चलो और कुछ नहीं तो कम से कम इनिंग को एंकर कर लेगा एंड दूसरे एंड का खिलाड़ी ताबड़तोड़ रन पीट देगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो स्टेबिलिटी नहीं बल्कि एक कंफ्यूजन था। शॉट सिलेक्शन ऐसा हुआ जैसे बॉल से पहले फैसला ले लिया हो, जबकि ओवर में 2 चौके ऑलरेडी आ चुके थे, मारने की कोई खास जरूरत थी नहीं। लेकिन फिर भी बाबर ने कहा कि यार एक आध चौका तो मारना पड़ेगा वरना बेगैरत बोलेंगे लोग मुझे। आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया, स्लो मोशन में क्लोजअप में दिख गया कि बल्ले की आंख तो छोड़ दो, बंदे की ही आंखें बंद थी। बॉल जाके लग गई विकेट में, लाइन समझ नहीं पाए, लेंथ पढ़ नहीं पाए और विकेट चली गई। इतनी जल्दी कि कमेंटेटर्स भी पॉज लेकर बोल रहे थे कि अरे ससुरा ई का हो गया, अभी तो लग रहा था कि इनिंग बिल्ड हो रही है। इंडियन फैंस के लिए ये मूवमेंट कोई शॉक का नहीं था, क्योंकि ऑनेस्टली ये स्क्रिप्ट तो हम लोग हर बार देख चुके हैं। बड़े मैच, बड़ी एक्सपेक्टेशंस और अर्ली एग्जिट। बाबर आजम का पैटर्न हर बार यही रहता है कि वो उम्मीदों की रोटी तो लंबी सेक देता है, लेकिन कब वो रोटी जल जाती है या कब वो रोटी कच्ची रह जाती है ये बाबर को खुद भी पता नहीं चलता। एंड जानते सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कंपैरिजन बंदे का हमेशा विराट कोहली से ऐसे होता है जैसे ये बंदा विराट कोहली के स्टैट्स के आसपास भटक रहा हो। लेकिन कंपैरिजन सिर्फ स्टैट्स से नहीं होता है, कंपैरिजन मेंटालिटी से होता है, विनिंग मैच में आपके इंपैक्ट से होता है। कोहली जब प्रेशर में आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, एग्रेसिव हो जाती है। बाबर जब प्रेशर में आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और बंदा एकदम घिग्गी बिल्ली बन जाता है, डिफेंसिव हो जाता है। और क्रिकेट में माइंडसेट ही रिजल्ट तय करता है। पाकिस्तान फैंस कहते हैं कि बाबर टेक्निकली काफी साउंड है, हो सकता है होगा, हालांकि वो टेक्निक अभी तक दिखाई नहीं दी, हो सकता है इलेक्ट्रीशियन का काम अच्छे से कर लेता होगा। क्योंकि बड़े मैच में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो सिर्फ टेक्निक से नहीं बनते बल्कि वो टेम्परामेंट से ही बनते हैं। एंड यहाँ पर टेम्परामेंट तो भाई साहब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े स्टेज पर रन्स नहीं बल्कि मूवमेंट्स याद रखे जाते हैं। एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में मूवमेंट्स जो है ना वो फैक्ट्री आउटलेट की तरह क्रिएट होते हैं, जिनको कि अगर आपने संभाल लिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं संभाल पाए तो इतना ध्यान रखिएगा कि मैच में आपकी जो लोगरिया लगेगी उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। इस मैच में भी पाकिस्तान को एंकर चाहिए था, लेकिन एंकर तो यहां पर जहाज को छोड़कर ही भाग गया। रिजल्ट यह हुआ कि पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई और 61 रनों से इस मैच को हार गई। शर्मनाक मैच हार गई। मोहसिन नकवी बैठे हुए थे स्टेडियम में मैच देखने के लिए, वो तो मतलब मैच खत्म होने के पहले ही निकल लिए कि ससुरा कौन देखेगा इन चुटपुंजों को हारते हुए। एंड ऑनेस्टली इंडियन बॉलिंग अटैक ने मौका भी नहीं दिया पाकिस्तानियों को सांस लेने का। बुमराह का प्रेशर, स्पिनर्स का कंट्रोल, फील्ड प्लेसमेंट्स, हर चीज ऐसी क्लिनिकल थी कि पूछिए मत। हाँ, 3 कैच जरूर इंडिया ने छोड़ दिए, 2 तिलक वर्मा ने छोड़े, कुलदीप ने छोड़ा, बट ठीक है, इंडिया मैच जीत गई। तब देखिए, अगर मैं आपको इस राइवलरी के बारे में बात कहूं तो मेरे लिए अब ये राइवलरी तो ले ही नहीं गई है,
क्योंकि जब कंपटीशन ही ना हो दो टीमों के बीच में तो राइवलरी किस बात की। क्योंकि राइवलरी तब होती है जब दोनों तरफ मैच विनर्स मौजूद हों। इंडिया के पास एक नहीं बल्कि हर खिलाड़ी अपने आप में पोटेंशियल मैच विनर है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो वहां से एक आध भी मैच विनर निकल कर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जब वही नाम बार बार गिर रहा हो जिसको कि आप बड़ा बनाकर सबके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भाई सिस्टम तो क्रैश आपका होगा ही ना। एंड सबसे कड़वा सच जानते हैं क्या है? बाबर हो सकता है ग्रेट प्लेयर होगा, लेकिन बड़े मैच का बड़ा प्लेयर तो अभी भी उसका साबित होना बाकी है। एंड जब तक वो नहीं होता तब तक कोहली से कंपैरिजन करना मुझे लगता है कोहली के साथ गलत होगा, क्योंकि बाबर की तो उसमें भी इज्जत ही उठ रही है। देखिए, कोहली से कंपैरिजन वैसे तो किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर वाकई में विराट सोचता है कि भैया बाबर से कंपैरिजन गलत हो रहा है तो फिर विराट को बोल देना चाहिए कि भैया ये गलत काम मत करो। खैर, इंडियन फैंस को बाबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको मिलने वाली हाइप से जो कि जबरदस्ती की रहती है। हर मैच से पहले नैरेटिव बनाया जाता है कि आज बाबर वर्सेस इंडिया है, लेकिन मैच के बाद में नैरेटिव बदल जाता है कि बाकी टीम ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए बाबर कुछ कर नहीं पाया। ये तो कोई बात नहीं होती। देखिए, रियलिटी बहुत सिंपल है। बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो एक्सक्यूजेस नहीं देते, वो लोग रिजल्ट्स से डिलीवर करते हैं। एंड बाबर रिजल्ट दे नहीं पाता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में हीरो बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि नसों में भी दम चाहिए। और ये जो नसों का जो प्रेशर है ना, यकीन मानिए वो बहुत बेहतरीन होता है। कोहली ने सालों तक इंडिया के एक्सपेक्टेशंस को अपने कंधों पे उठाया है, बाबर को भी वही करना पड़ेगा, तभी राइवलरी बराबरी की होगी। वरना फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अब राइवलरी नहीं रह गई है, बल्कि ये तो बात खत्म वाली बात हो गई है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं बल्कि इंडिया वर्सेस एक्सपेक्टेशंस का मैच चल रहा है। एंड ऑनेस्टली इंडियन फैंस के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये नहीं कि इंडिया जीत गया, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि अपोनेंट का बिगेस्ट प्लेयर कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर पा रहा है। क्रिकेट एक बहुत ही ब्रूटल गेम है, यहाँ पर रेपुटेशन नहीं बल्कि स्कोरबोर्ड बोलता है। और आज स्कोरबोर्ड ने साफ बोल दिया है कि बाबर आजम बड़े स्टेज का खिलाड़ी नहीं है।